ओम शांति प्रशांत भाई। Om Shanti. ओम शांति। Nice to connect. सविता बहन, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर साहब। हाँ, वेलकम प्रशांत भाई, सविता बेन, वेलकम. So we are very happy to see you, Prashant Kumar. Your name is so Indian. Yes. So you are Bharatvashi Yes. Yes. and you were हमारे भारत से चले गए थे, अभी वापस बुला लिया है आपको. You went away from us. Now we are recalling to Bharat again. Yes. In Purushottam Sangam Yug. We are very happy to see our brother who was very away from us. Now he is near with us. So we are very happy. And all brothers and sisters are very, very happy. Raise your hands and welcome our lovely brother who was बिछड़ गया था. Welcome. So it is. हेमानी बहन शुरू करने का या आप भी स्वागत करो. हमारे हेमानी बहन सारा इंटीग्रेट करते हैं इस कार्यक्रम को. ठीक है भाई जी, आप इंडिया से, गोवा से है शायद, है ना भाई जी? या बहुत बहुत स्वागत है आपका. सविता बहन, आप भी. हाँ, प्रशांत भाई जो है बहुत ही बाबा के और दादी के अनन्य रतन है, योगी आत्मा है और बहुत इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स निकाले हैं. हमने उस दिन अनुभव सुना ना, जो सिस्टर फिनलैंड से बहनों ने अनुभव सुनाया. कैसे कई सारी बहनें जो इंस्ट्रूमेंट्स बनी हैं, कोऑर्डिनेटर्स बने हैं. ऐसे कई सारे ऐसे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो भाई जी के रिट्रीट्स अटेंड करते हैं. तो वो अभी केवल बाबा के बच्चे ही नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं सेवा में. तो ऐसे कई आत्माओं, बहुत लोगों से हमने सुना है कि प्रशांत भाई के द्वारा हमको ज्ञान मिला है, प्रशांत भाई के द्वारा हमको ज्ञान मिला है करके. और कैम्ब्रिज में रहते हैं भाई जी, हम गए थे इनके सेंटर पर. और दूसरी बात, दादी के भी बहुत फेवरेट रहे हैं. दादी इनका नाम जैसे क्लासेस में लेती थी बहुत दादी, क्योंकि दादी के नज़रों में होना माना वो बहुत लायक होना पड़ता है. बहुत मेहनती आत्मा को दादी पसंद करती है. तो ऐसे त्यागी तपस्वी योगी डॉक्टर प्रशांत भाई जी आज हमारे बीच हैं. तो वेलकम प्रशांत भाई जी. डू यू रिमेम्बर मी? आई हैव बीन टू कैम्ब्रिज. Yes. You may remember, yeah. You prepared a very delicious lunch for us, so we had a nice time when I was there. Right. Please, you can start now. Give me a little idea about today's gathering. Will it be like a question answers? No, they are all Baba's children, and they would like to hear to your experience and like how you came to Baba and what efforts now you are making, or any special experience which you have with dadis, like that. At the end, they'll ask some questions if they have. So we will create something like up to 8 o'clock I will share, and then 15 minutes some question answer. Yeah, please, yeah. 45 minutes. Yes. 1 hour you can take, 1 hour. Yes. I came across, as you heard, I was born in Goa, and my medical college was also in Goa. And then when I was a student, I was searching for higher knowledge. Translation is okay, yeah? Yeah, I will do. Yeah. तो भाई जी जो है गोवा से बिलोंग करते हैं भारत में, और इनका मेडिकल कॉलेज जहाँ इन्होंने मेडिकल पढ़ाई किया है वो भी गोवा में ही है. तो जब से स्टूडेंट थे तो तब से जैसे सच्चाई को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे.
And I came across a philosopher and whose centers were in London. So the तो one reason I came to London was because of that philosopher. so you knew a philosopher and you Mm. इनको एक फिलोसोफर को जानते थे और वो फिलोसोफर को जैसे मिलने के लिए इनका लंदन जाना हुआ गोवा से. And of course, I was doing my post-graduation in London. और ये जो मेडिकल एमबीबीएस के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, जो उसको एमडी एमएस कहते हैं, उस पढ़ाई करने के लिए इंडिया से लंदन गए हुए थे और एक फिलोसोफर को ढूंढते ढूंढते वहाँ ढूंढने लगे फिलोसोफर को. And it is at that time I came across Baba in 1982 in Manchester. तो जो यूके में मैनचेस्टर सिटी है, वहाँ पर 1982 में इनको जैसे बाबा का परिचय मिला. And I went to Madhuban in 1983 first time. 1983 में पहली बार मधुबन गए. तो हाउ यू गॉट बाबा थ्रू दैट फिलोसोफर और थ्रू? Our center in Manchester. Okay, so you just went to the center by yourself or someone asked you to go? There was a radio program. Okay. And I heard the interview on the radio. Who was giving the interview? Do you remember? Someone by name Helen, one sister in Manchester by name Helen. Okay. तो देखिए कैसे कैसे सेवाएं होती है, इसीलिए बाबा कहता है ना, सेवाएं करते रहो. रेडियो के द्वारा जो इंटरव्यू था, सिस्टर हेलन करके उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो ये वो सुना इन्होंने, रेडियो प्रोग्राम में इंटरव्यू सुना. तो वहाँ वो सुन करके मैनचेस्टर में बाबा का जो सेंटर है वहाँ पर गए. So when I heard the interview, there was as if a power in the atmosphere. तो जब इन्होंने वो इंटरव्यू सुना ना रेडियो द्वारा, उनको केवल वो शब्द नहीं, उससे जो वाइब्रेशंस से भी उनको शक्ति का जैसे अनुभव हुआ. So when I met the sister, she said, "What was it that you liked in the interview?" And I was not concentrating on the words. I did not hear any words. तो सिस्टर से जब मिले ना मैनचेस्टर सेंटर पे, तो सिस्टर से इन्होंने पूछा कि आपको इंटरव्यू में क्या अच्छा लगा. तो इन्होंने बोला, मैं शब्द तो नहीं सुना, मुझे आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशन है, वो अच्छा लगा. And when I met Baba, Baba said, Baba had to come to you to make you belong to him. So was it a personal meeting or it was general? During the personal meeting, Baba said, Baba has to come to your place to make you belong to Baba. तो जब ये बाबा से मिले मधुबन में 1983 की बात है, तो बाबा ने इनको कहा कि देखो, आपको ढूंढने के लिए बाबा को यूके आना पड़ा. बाबा यूके गए ये आत्मा को जैसे ज्ञान में निकालने के लिए. भारत के हैं, लेकिन इनको ज्ञान मिला लंदन, माना यूके जो मैनचेस्टर है वहाँ पर. But it is as if Baba was using that radio setup, because that power was not human power. It was Baba's. या तो इनको जैसे अनुभव हुआ वो रेडियो प्रोग्राम के द्वारा बाबा ने काम किया. बाबा उस रेडियो इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे थे क्योंकि इतना शक्ति का इनको अनुभव हो रहा था. So that was in 83. Since then, there were many more occasions where we met Baba. उसके बाद भी बाबा से बहुत बार मिलते रहे, क्योंकि 1983 की 3 माना बहुत ही बार बाबा आते थे. पांडव भवन की बात थी, हिस्ट्री हॉल में, कभी मेडिटेशन हॉल में, कभी ओम शांति भवन में, तो बहुत बार बाबा से मिलते रहे. One time I was in a gathering. This was in 85. There were about 1,000, 2,000 Brahmins in the Om Shanti Bhavan. तो 1985 की बात है, सभा में बैठे थे, अव्यक्त बाप दादा से मिलन मना रहे थे
ओम शांति भवन की बात है, लगभग 1000-2000 लोग उस गैदरिंग में होंगे। And I was sitting at the back somewhere. और मैं पीछे बैठा था And I was having a very strong feeling. I want to become like Baba. You know what I was seeing on the stage? I was getting the feeling I want to become like him. तो इनको बाबा को देख के जैसे फीलिंग आई कि मुझे बाबा जैसे बनना है। So sometime later, there was an announcement that those who arrived today, those who have reached Madhuban today, come on the stage and Baba will give Toli. फिर अनाउंसमेंट हुआ कि जो आज मधुबन पहुंचे हैं वो स्टेज पर आ जाए, बाबा उनको टोली देंगे बाप दादा। I was in that queue. There was a queue and Baba was just giving Toli. They are just walking past and Baba is giving Toli to each one. तो बाबा सबको टोली दे रहे थे, ये भी क्यू में खड़े थे ताकि ये भी बाबा से टोली ले सके, क्यू में खड़े थे। So when it was my turn, Baba stopped, you know, and then he said, "Baad mein milenge." You know, we will meet again later. तो जब उन्होंने क्यू में जा रहे थे ना, तो बाबा के सामने प्रशांत भाई गए और बाबा ने टोली देना स्टॉप किया और बोला बाद में मिलेंगे, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना नेचुरली, बाद में मिलेंगे ऐसे। One other brother was behind me. You know, we were traveling together. He said, "What did he say?" I told him this was the thought in my mind, and Baba said, "We'll meet later." Now there is a queue. We'll talk later. क्योंकि जब बहुत लोग किसी से मिलने वाले होते हैं, तो अपने अगर उसमें उस लाइन में अगर कोई अपना होगा तो हम बोलेंगे ना अभी तो बहुत भीड़ है, बाद में आराम से मिलेंगे। ऐसे इनको बाबा ने बहुत फ्रेंडली वे में कहा बाद में मिलते हैं आराम से, लाइक दैट। So 2 days later, Baba was coming again, and our group was meeting Baba. Manchester group was meeting Baba. तो 2 दिन के बाद वापस मैनचेस्टर का ग्रुप अवेक बाप दादा से मिल रहा था। आप सब इमेजिन कर सकते हैं, ओम शांति भवन की बात है, ओम शांति भवन की स्टेज में बाबा आए हुए हैं, बाबा अलग अलग ग्रुप से मिल रहे हैं और वहाँ पर प्रशांत भाई भी है। And when it was my turn to meet Baba, the first word Baba uses, Bap Saman, you know, Bane Hona. So have you become like the father? First question. तो अवेक बाप दादा ने इनसे मिले और बाबा ने इनको पूछा बाप समान बने हो? So then that was very clear. I have not spoken in words to anyone that that was my thought in that gathering. I have not spoken, but that was enough. You know, Baba is picking up that thought, and then Baba remembered 2 days later. Oh, this has to be addressed. इनको जो पीछे बैठ के संकल्प आया था ना, मुझे बाप समान बनना है, केवल संकल्प ही था। इन्होंने किसी से बोला नहीं था कि मुझे संकल्प आ रहा है, लेकिन बाबा ने संकल्प कैच किया और इनको पूछा कि बाप समान बने हो? So in the next 10 minutes, Baba spoke. You know, it is personal meeting. Spoke on what is Bap Saman stage. You know, how to achieve that stage. But when Baba is talking to me, Baba is saying this aim of yours. You know, Baba is referring to this aim of yours. तो उसके बाद जो बाबा ने 10-15 मिनट मुरली चलाई, बाबा ने पूरा बाप समान स्थिति, पर्सनल में, ओके इट वाज पर्सनल, ओके। तो बाबा ने इनको पर्सनल मिल के पूछा ना बाप समान बने हो, फिर इनसे जैसे कॉन्वर्जेशन, बाबा ने इनको पर्सनली कहा बाप समान स्थिति क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में बाबा ने इनसे बात किया। At that time there used to be that kind of time. Sorry, at that time Baba used to give, you know, 10 minutes, हाँ 5 minutes in personal meetings. तो उन दिनों की बात है जब बाबा जैसे पर्सनली 1 से 10-15 मिनट तक भी मिलते थे, पर्सनल कोई ना कोई टॉपिक पर जैसे समझाते थे। तो या So fortunately for me, it got recorded, you know, what Baba was speaking.
and sent me the copy of the recording of that time. तो इनका ये भी सौभाग्य रहा, इन्होंने बाबा और इनका जो पर्सनल मीटिंग हुआ ना, बाबा ने इनको पर्सनली कौन सी बातें सुनाई, वो रिकॉर्ड हो गया, वो रिकॉर्डेड कॉपी भी इनको मिला फिर बाद में. Many experiences like this with Baba also. Many. ऐसे बहुत सारे अनुभव है बाबा के साथ के. सो डू यू हैव दैट रिकॉर्डिंग नाउ आल्सो? Yeah. ओके, गुड. उनके पास अभी भी वो रिकॉर्डिंग है जो बाबा ने इनसे पर्सनली क्या क्या कहा था. Another time, I had the plan giving another experience. I was with again meeting Baba and another brother here from another center. He asked Baba, any message for my son? तो दूसरी बार क्या हुआ, एक भाई था, उसने बाबा से पूछा, बाबा आप कोई मैसेज दे सकते हो मेरे बेटे के लिए? Baba sort of a little bit silence, Baba blinks his eyes, and then Baba said, he needs dawa and he needs dua. तो बाबा ने थोड़ा टाइम के लिए बाबा साइलेंट हो गए और कहा उसको दवा चाहिए, दवा के साथ साथ दुआ भी चाहिए. And then Baba spoke a little bit more about him, and then he said, create an atmosphere at home of yoga, that will help him. तो बाबा ने उसको कहा घर पर आप योग का वातावरण बनाओ, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी. And I did not know even that he had a son. This brother had a son, but that is the way it was. इनको मालूम भी नहीं था कि इनके साथ जो भाई था उसको एक बेटा भी है, बाद में पता चला. So some months later, I happened to visit his house. तो कुछ महीनों के बाद मैं वो भाई के घर पे गया. And that son was mentally handicapped. और उनका जो बेटा था वो मेंटली हैंडीकैप्ड, माना मेंटली ठीक नहीं था. And so he remembered what Baba spoke about him. उसको फिर उसने याद किया बाबा ने क्या कहा था, दवा और दुआ की बात बाबा ने कही थी ना, वो याद आया. And the parents were telling, yes, if they are at a great atmosphere of yoga at home, then that boy is quiet, he calms down. But if they are busy, he gets disturbed also. तो भाई ने शेयर किया कि जब जैसे बाबा ने कहा है वैसे अगर हमने योग का वातावरण घर पे बनाया तो ये जो बेटा है जो मेंटली हैंडीकैप्ड है वो भी शांत हो जाता है. अगर हम लोग दूसरी बातों में बिजी हो जाते हैं तो इसकी भी स्थिति जो है ऊपर नीचे हो जाता है. Yes, so the various experiences of this kind, meetings. ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है बाबा के साथ के, बाबा से जो मिले हैं. You may like to ask, first you ask, any aspects you want to hear. It will be nice to deal with some questions. किसी के पास कोई भी अगर प्रश्न है आप पूछ सकते हैं. बहुत ही अनुभवी भाई हमारे बीच में है, बहुत खजाने इनके पास है, साधारण रतन नहीं है, क्योंकि हम इनको जानते हैं अच्छे से. तो इसलिए किसी को कोई ज्ञान के गहराई के बारे में, योग के गहराई के बारे में, समय, कर्मा, पुरुषार्थ, कोई भी बात पूछनी हो पूछ सकते हैं. आपने पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में किया था कि और सब्जेक्ट में फिजिशियन थे? लेकिन which area or subject you did your post graduation? Surgery. सर्जरी में भाई साहब, सर्जरी. हाँ. But psychology, there is an interest. साइकोलॉजी इनका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, लेकिन सर्जरी में इन्होंने पीजी किया था. सो यू यूज्ड टू वर्क देयर इन द यूके? In Cambridge only? First in Manchester and then London, Cambridge. ओके, तो इनको वहाँ पर जैसे जॉब भी था, डॉक्टर फील्ड का डॉक्टर है ना भाई जी, तो जॉब भी करते थे.
और बाबा की सेवाएं भी संभाल। तो सिंस बिगिनिंग ओनली स्टार्टेड लिविंग इन द सेंटर? Since 1988. ओके, इन कैम्ब्रिज सेंटर। Yeah, yeah. 1988 से कैम्ब्रिज सेंटर पर रह करके भाई जी अपना लौकिक जॉब भी, लौकिक का काम भी करते थे और साथ साथ बाबा की सेवाओं में भी बहुत सहयोगी रहे हैं। तो शेयर योर एनी एक्सपीरियंस विद दादी जानकी। Do you want to see Cambridge a little bit? I will turn it round. You will see the Cambridge River. Yeah, I saw there when I was there. I saw it. It's वहाँ raining. एक नदी बहती है इनके सेंटर के पीछे, कैम्ब्रिज नदी, You हमने can see देखा है। some students are practicing. Can you see the boating? बोटिंग भी वहाँ पर Yes, चलती yes, yes. जी। It is raining right now. अभी वहाँ पर बारिश हो रही है। बहुत सुंदर. Very nice. Yes. So you share any of your experiences with Dadi Janki? How? Okay. We had an event with scientists, along with Dadi. So कुछ साइंटिस्ट के साथ ये दादी जानकी से मिले। एक event, the public program. एक पब्लिक प्रोग्राम था। But the audience was also scientists. ऑडियंस जो थे उस पब्लिक प्रोग्राम में सारे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक जो लोग होते हैं। And one brain specialist was going to speak. And then Dadi was going to speak. पहले जैसे कॉन्फ्रेंस में पहले बाहर के भी गेस्ट बोलते हैं ना, तो ब्रेन का एक दिमाग वाला डॉक्टर बहुत स्पेशल साइंटिस्ट था, वो उसने बोला, उसके बाद जानकी दादी को बोलना था। So he's the very number one advisor to the government, this kind of a scientist. वो जो साइंटिस्ट था वो ऐसे साइंटिस्ट था जो नंबर 1 एडवाइजर्स होते हैं ना, गवर्नमेंट जिनकी सलाह लेती है, ऐसा एक वो साइंटिस्ट था जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। Colin Blackmore is his name, from Oxford. कॉलिन ब्लैकमोर उसका नाम था, वो ऑक्सफोर्ड से था वो। So he spoke first about how amazing brain is, and so he was going to speak for half an hour, and Daddy is going to speak for half an hour. तो उसने पहले ब्रेन के बारे में बात की कि कैसे ब्रेन काम करता है, कितना अमेजिंगली काम करता है, वो सब आधे घंटे के लिए उसने बोला। उसके बाद दादी को आधा घंटा बोलना था। So when he finished speaking, then when Daddy was going to speak, first sentence Daddy says, "Stop using your brains." तो उसने आधे घंटा ब्रेन के बारे में बात किया और उसके बाद दादी को बोलना था, और दादी ने सीधा कह दिया, अपने दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करो। जास्ती नहीं, stop. Completely. Stop using your brains. दादी ने सीधा बोले अपने दिमाग इस्तेमाल करना completely बंद कर दो। Then Daddy spoke about Atma. फिर दादी ने आत्मा के बारे में बात किया। But it is like those who are too much into science. Daddy was the right person to deal with them, because otherwise they go into the dimag, too much analysis into dimag and don't experience anything. तो ऐसे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उनके साथ बात करना, उनको ज्ञान सुनाने के लिए दादी ही ठीक है, क्योंकि वो लोग बहुत सोचते हैं, बहुत बात की गहराई में जाने की उनको आदत होती है। So when she said this, he himself started laughing. Everyone started laughing, but they all knew that they are using brain too much. तो जैसे दादी ने कहा अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करो, तो सब हंसने लगे, क्योंकि उनको मालूम है वो अपना दिमाग बहुत यूज करते हैं। I also use my brain a lot. That's what I feel. Please give me some solution. Yeah. Because I'm from the IT background, so it's very natural. I have seen all my friends also, those who are in this profession. Yeah. Even for a small thing, we think a lot. It's our sanskar, or I don't know what it is. Here we in our studies here
teaching, we use the visual images a lot, both our personal practice and also in teaching others. तो यहाँ पर जो यूके में जैसे पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते समय विजुअल इमेजेस, चित्र का बहुत प्रयोग होता है। चित्रों के द्वारा, चित्रों का एग्जाम्पल दे करके वहाँ पर ज्यादा पढ़ाया जाता है। Because that way you can build things. Now I wanted to ask can I use the whiteboard? Do you have the option of the whiteboard? Where now you want to use? Yeah, Google Whiteboard. Okay, like we can try. In that case, you might see not just Prashant, there is another Cambridge connected. I got an iPad. कुछ दिखाना चाहते हैं भाई जी, वो ट्राई कर रहे हैं। Yeah, BK Cambridge iPad. If that can be made a co-host, then I can use the whiteboard. Okay, you can share the screen, ना? Yes, yes. और सिस्टर हिमानी बहन जी, आप इनको को होस्ट बना दीजिए, शेयर स्क्रीन करके कुछ दिखाना चाहते हैं। आपका हिमानी बहन जी, आपका म्यूटेड है। हाँ जी। प्रशांत भाई को मैंने बनाया है को होस्ट। ब्रदर, यू आर द को होस्ट। BK Cambridge iPad. BK Cambridge iPad, उसको बनाइए। You saw BK Cambridge? Yeah. It's done, brother. You can share. Excellent. Yeah. So can you all see the board? अब सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है? Yes, Yeah. they can see. Yeah. So what we do, if I can draw a sketch, the whole physical world. ये कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, उसके द्वारा कुछ Can दिखाएंगे। you see a box there? Yeah. Now let us say this whole physical world is represented by this box. जो सारा ये कॉर्पोरियल साकारी जो दुनिया है, इस बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। So in this box is Bharat, and in this box is Cambridge. In this box, Prashant is also in the box. Everything that physical is in this box. जो भी साकारी है इस दुनिया में, भारत है, कैम्ब्रिज है, प्रशांत भाई है, हम हैं, आप हैं, सभी इस बॉक्स में हैं। Tell me one word that describes what is happening here. एक शब्द अगर आप बताएंगे जिसके द्वारा क्या हो रहा है वो डिस्क्राइब हो सके। Just one word that tells me what is happening there. एक शब्द जिसे पता चल सके क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। Himani. But the box is not complete, no? It has got spaces in between. लिखना होगा। It's a complete box, so it is a physical world. Okay. What is happening in this physical world? क्या चल रहा है इस फिजिकल साकारी दुनिया में? अब जवाब अगर आपको कुछ फ्लैश होता है, आप आंसर दे सकते हैं। One thing we can say, the change is a law. Everything is changing. Second to second, everything is changing. जो परिवर्तन है वो एक नियम है, हर सेकंड परिवर्तन हो रहा है, सेकंड टू सेकंड सब चीज बदल रही है। बदल। So even this planet Earth, do you know at what speed we are traveling? This planet is moving in space. जैसे प्लैनेट अर्थ जहाँ पर हम हैं वो भी घूम ही रहा है ना। आपको पता है कितना स्पीड में ये जो अर्थ है, भूमि जिसको हम कहते हैं, पृथ्वी जिसको हम कहते हैं, वो घूम रहा है। उसका स्पीड लिख रहे हैं भाई जी, 30 किलोमीटर पर सेकंड ये घूम रहा है ऐसे।
One is gloom, but also it's moving through space. It's just like going around the sun. It is going at 30 kilometers per second. एक सेकेंड में 30 किलोमीटर जितना अर्थ जो है ट्रैवलिंग कर रहा है सन Right. के, या इट्स ट्रैवलिंग, घूम रहा है. That is, everything is changing. ये चेंजिंग, परिवर्तन है ना, वो भी तो हर सेकंड हर चीज में परिवर्तन हो ही रहा है. This change comes end. Everything that you see there has an end. तो अगर कैन यू प्लीज रिपीट वो क्या? Everything that you see within that box has an end. It is going to finish. जो भी बॉक्स के अंदर है ना, वो सब कुछ है बॉक्स के अंदर, वो एक ना एक दिन सब कुछ समाप्त होना ही है, जो कुछ भी है. This body is going to come to an end. That tree is going to come to an end. Everything has an end. इस शरीर का भी अंत होना ही है, एक ट्री है उसका भी अंत होना ही है, सब कुछ का, सभी चीजों का अंत तो होना ही है. Another word that comes with that box, it is unpredictable. और इस बॉक्स के साथ और एक शब्द जो आता है वो अचानक. अचानक भी नहीं कह सकते, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होता है, ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, इससे बता नहीं सकते ना. जो होगा अचानक होगा, हमको पता नहीं चले, ऐसी चीजें होंगी, तो दैट इज कॉल्ड एज अनप्रेडिक्टेबल. मालूम नहीं है क्या होगा. So it comes with this label. We know beforehand. That is the nature of this box. इस बॉक्स का यही नेचर है कि ये चेंज होने वाला है, एंड होने वाला है, और अनप्रेडिक्टेबल है. Say, as an example, you see a cloud. Cloud is changing, cloud is unpredictable, and cloud will go. We know this beforehand. जैसे हम बादल को देखते हैं, वो परिवर्तन हो रहा है, वो कब कैसे परिवर्तन होगा वो हमको मालूम नहीं है, वो आता है चला जाता है. ऐसे एक एग्जाम्पल कंपेयर कर रहे हैं. If you create any attachment to the cloud, it will only give you sorrow. अगर आप क्लाउड के साथ, बादल के साथ अटैचमेंट में आएंगे ना, आपको दुख ही मिलेगा, क्योंकि वो तो जाने वाला है. So this box is just like that, like a cloud. It is changing in front of you. It is going. ये जो बॉक्स है ऐसा ही है, हमारे सामने ही ये बदल रहा है और ये बदलेगा भी. So any of you got any attachment in that box? तो भाई जी प्रश्न पूछते, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि उस बॉक्स के अंदर आपको किसी को कोई भी चीज के साथ मोह है, अटैचमेंट है, अपने आप से प्रश्न पूछना है. Yes, we have got attachment with Baba. Baba is outside the box. That's good. Yes, that is good. You kept him outside the box. That is good. तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमको बाबा के साथ अटैचमेंट है, लेकिन जो बाबा है बॉक्स के अंदर नहीं है, बॉक्स के बाहर है. Yes. So any of you got attachment in the box? आपको और कोई चीज के साथ अटैचमेंट है बॉक्स के अंदर? इस समय आपके साथ है, फिर थोड़ी देर में चला जाएगा. Yes. दैट इज, वो परिवार का प्यार है भाई साहब, वो अटैचमेंट नहीं है. Yeah. दैट्स लव ऑफ द फैमिली. सेकंड के लिए. नो, इट्स नॉट अटैचमेंट. अटैचमेंट माना वो जो हम जानते हैं, मोह होता है ना, मोह जो नेगेटिव भी एक 5 विकारी गुण में एक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. हो जाता है. जैसे बच्चों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वस्तु, व्यक्ति, वैभव. Isn't it, brother? Yes, yes. Yeah. Like, taking the example of the cloud, if you use the word my to the cloud, that will give you sorrow. अगर हम जैसे इन्होंने बादल का एग्जांपल दिया ना, तो अगर हम बोलेंगे कि मेरा बादल है, जो बादल हम देखते हैं ऊपर, दुख मिलेगा, क्योंकि वो मेरा कैसे हो सकता है, निकल जाने वाली चीज है वो. If you start creating any expectation, just expectation, अपेक्षा. अगर आप किसी के साथ कोई भी एक्सपेक्टेशन, क्लाउड के साथ expectation that cloud will stay the same place, it will not change color, you create an expectation.
तो अगर हम बादल के साथ एक तो मोह में आगे, दूसरा अगर हम कोई अपेक्षा उम्मीद रखते हैं कि ये बदलेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा वैसे ही रहेगा, तो भी दुखी हो जाएंगे. If you give yourself self-respect, you are important because that cloud is very nice, and it's right above your garden. Then also it is another kind of attachment. हम अगर थोड़ा सा बादल के साथ अटैचमेंट में हो जाएंगे ना, अगर वो यहीं रुकेगा तो अच्छा है, हमारे पास रहेगा तो अच्छा है, तो नहीं होने वाले. प्रैक्टिकली जब सोचेंगे वो तो आगे जाना है उसको. So this box is just like that. If you are using the word my to anything here, that is attachment. If you अगर are, हम कहते हैं कि कोई भी चीज के लिए मेरा, अगर कहे मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे मेरे कोई भी चीज के लिए अगर हम मेरा कहते हैं इस बॉक्स के अंदर, देन हमको दुख मिलना फिक्स है. yes, fix. In the same way, you create any expectation or desire in this unpredictable world, then it will, that is also bondage. You create a bondage in it. हम बंधन बनाते हैं क्योंकि ये दुनिया है, अनप्रिडिक्टेबल है, हर सेकंड बदल रही है. तो अगर उसके साथ कोई भी हमारा अटैचमेंट है तो अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन है, कोई भी हम प्रतीक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि, तो भी हमको दुख मिलने वाला है. and then it will create sorrow. उससे Now फिर cloud, that there is a cloud, but you can be the observer, Sakshi. sakshi. हाँ, जैसे बादल को जब हम देखते हैं तो साक्षी होके भी देख सकते हैं ना, डिटैच होकर के. So the cloud comes, cloud goes, another cloud comes, you are sakshi. बादल आता है, जाता है, और हम उसको साक्षी होके देख रहे हैं. Another cloud comes, that goes. और एक बादल आता है, चला जाता है, हम साक्षी होके देख रहे हैं, हमको कोई दुख नहीं है वो जा रहा है करके, क्योंकि हम साक्षी. You enjoy the clear sky, also you enjoy. हाँ, Clouds also enjoy. तो क्लाउड आ रहा है, जा रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अच्छे से हम स्काई को भी, नीला नीला आकाश को भी हम देख पा रहे हैं. But if you get attachment, it will give you sorrow. अगर हम अटैचमेंट में गए, बादल क्यों चला गया, हम दुखी हो जाएंगे. Same thing applies here. Baba tells us, be a sakshi. This whole box, be a sakshi. बाबा कहते हैं ये जो बॉक्स है इसमें आपको साक्षी होके रहना है. Sakshi means zero attachment. जीरो अटैचमेंट, मोह जो है वो जीरो होना चाहिए. We had one family here, one Brahmin family. यहाँ पर एक बाबा का परिवार था. And their boy, 6-year-old boy by name Alexander. एक अलेक्जेंडर करके 6 साल का लड़का था. They had come to another family. There was some gathering in another person's house. वहाँ पर एक संगठन था, एक प्रोग्राम था दूसरे भाई के घर पे. And the host family brought out a toy for Alexander to play. अलेक्जेंडर के लिए जिन्होंने प्रोग्राम रखा था ना, उन्होंने एक गुड़िया, एक टॉय खेलने का एक चीज लेकर आए ताकि वो 6 साल के लड़के को दे सके, वो खेलता रहेगा. And Alexander liked this toy very much. अलेक्जेंडर को वो जो खिलौना है वो बहुत पसंद आया. But then I came, we were having some gathering. I came out in the garden after 10 minutes and Alexander is crying. तो 10 मिनट के बाद इन्होंने अलेक्जेंडर को देखा बाहर गार्डन में, वो अलेक्जेंडर रो रहा था. Do you know why? Why he's crying? Because he got attached to the toy and the toy wasn't belonging to him, na? It was just given him to play, to play. That's right. He was crying and then he went home crying. तो अलेक्जेंडर को केवल खिलौना खेलने के लिए दिया था, वो उसके अपनी चीज नहीं थी, खेल के वापस देना था, लेकिन उससे वापस लिया गया तो वो रो रहा था, रोते रोते घर चला गया. हाँ, वापस लेने के बाद नहीं. Toy is in front of him, the entire half an hour, toy is in front and he's not playing with the toy, but he's crying. ओह, तो खिलौना था उसके पास, था आधे घंटे तक उसके सामने खिलौना था, फिर भी वो रो रहा था.
because his mother told him, he told his mother, I want to take this toy home. And mother said, no, we can't take this toy home. So he cried and he went home crying. तो वो अलेक्जेंडर ने अपने मदर से कहा कि मुझे जो खिलौना है घर ले जाना है, लेकिन मदर ने मना किया, बोला घर नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए उसने रोना शुरू कर दिया. And he went home crying and he's crying at home. वो फिर रोने लगा घर पे. And you see how things go so badly wrong. The intention was to make him happy, but it just made him cry all the time. खिलौना देकर के बच्चे से खुश करना चाहते थे बच्चे को, लेकिन वो पूरा टाइम रोता ही रहा. So are adults very different to Alexander? Sorry? Are all the clever adults, grown up people, are they very different to Alexander? No, they are not. जो भी अभी बड़े हैं, यंगस्टर्स है, अडल्ट्स है, जो बड़े हो गए हैं, वो भी अलेक्जेंडर जैसे ही है या कुछ कोई डिफरेंस है? It is the same mindset. Just the toys are different. बस माइंडसेट सेम है, लेकिन हमारे सामने अलग अलग वैरायटी खिलौने हैं जिसके साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है. Yeah. But if we are not sensible, if we are not sakshi, we behave like children. अगर हम साक्षी नहीं, हम बच्चों जैसे व्यवहार करेंगे कि मुझे वो खिलौना चाहिए. We react like children and we cry like children. हम बच्चों जैसे रोने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं. We have the option to become sensible. हमारे पास ऑप्शन है ना, हम समझदार बन सकते हैं. So excellent. So we will hear some questions from you. अभी किसी के पास और भी कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं. प्रशांत भाई, Yeah. can you hear? Okay. Do you think at the end of the confluence age, every soul in this world will recognize Baba, maybe through revelation or maybe through vision, things like that? Every soul in the world, that soul might be from the Middle East country or from any religion, any background, through pratyakshta, Baba says, no? Do you think every soul in the world will recognize Baba, or only? Yes, there is no other option, because everyone has to go back home and Baba is the only Sadguru. हमने इनको क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या लगता है कि अंत में सभी बाबा को पहचानेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म के हो. अभी मिडिल ईस्ट कंट्री में हम जाएंगे तो सारे जैसे मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं मेजॉरिटी. तो हमने इनको यही पूछा कि जितने भी आत्माएं अभी संसार में हैं, सभी बाबा को पहचानेंगे क्या? तो इन्होंने जवाब दिया कि और कोई ऑप्शन नहीं है उनके सामने, क्योंकि सबको घर भी वापस जाना है. सतगुरु एक ही बाबा है जो घर वापस ले जा सकता है, तो सबको सभी जैसे बाबा को पहचानेंगे ही. क्योंकि लाइक इवन नाउ अंटिल टुडे इफ वी सी how many souls have recognized Baba, the number is very less, There are no Brahma Kumaris may like here and there, but Drama changes all of a sudden. Like right now, for example, this corona pandemic, it is suddenly creating a different world altogether everywhere. In the same way, the drama will suddenly bring new situations, and that forces people to think differently. माना इन्होंने यही कहा कि अभी भी हम देखते हैं ना बाबा को कहाँ सभी ने पहचाना हुआ है. तो लेकिन भाई जी ने कहा कि ड्रामा अचानक बदलने वाला है. अभी जो कोरोना आया, पैंडेमिक सिचुएशन हम देख रहे हैं, एक अलग ही दुनिया जैसे बन गई है. तो ऐसी बातें सडनली आएंगे अचानक, जिससे लोग जबरदस्ती ही सही, फोर्सफुली ही सही,
बाबा को जैसे जानेंगे पहचानेंगे। Like those souls who are coming to Baba now, when Baba's role is finished, like of that Vek part, uh, like how they will be sustained, through their efforts and things like that. Because when they come to Madhuban now, they don't have the option to see Baba, see Dadis also. Karma will be like that, and now the awake, the sustenance will be more. So they will experience through Vek Okay. sustenance. क्योंकि अभी जो आत्माएं बाबा के बन रहे हैं, अभी वो भी फ्यूचर में जैसे कभी भी मधुबन आएंगे, तो बाबा भी नहीं है, बाबा का पार्ट भी जैसे हम देख ही रहे हैं कैसे चेंज हो गया है, और दादियाँ भी धीरे धीरे 2-4 दादियाँ भी हमारे सामने हैं, लेकिन उनको जैसे अव्यक्त पालना, बाबा विल सेटिस्फाई देम, नो, इवन दो बाबा तो अपनी पालना दे करके उन आत्माओं को भी जैसे संतुष्ट करेगा ही, क्योंकि बाबा तो बंधा हुआ है अपने बच्चों को जैसे अनुभव बाबा को देना ही है। Let us create few minutes of attention, if you like, and I can speak few words. अभी भाई जी जैसे थोड़ा सा कमेंट्री जैसे सुनाएंगे, हम सब बाबा को याद करके इस क्लास को संपन्न करेंगे। Let us use Paras Buddhi. पारस बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं। And with Paras Buddhi, this entire physical world appears like a story. पारस बुद्धि के साथ जब हम इस दुनिया को देखते हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड को, साकारी दुनिया को, वो एक कहानी के रूप में हमको दिखती है। There is a world beyond the story. और इस दुनिया से परे दूसरी एक दुनिया है। Paras, it is obvious. पारस बुद्धि वालों को ये कंफर्म है कि इस दुनिया से ऊपर भी दूसरी दुनिया है। So everything that happened today happened in a story. आज भी जो कुछ भी हुआ वो भी एक कहानी के रूप में ही हुआ है। Whatever that happened in the past, it happened in a story. जो कुछ भी पास्ट में हुआ है वो भी एक कहानी के रूप में ही हुआ है। It's possible for us to come beyond the story. इस जो कहानी है इससे थोड़ा ऊपर हम जाए, ये भी पॉसिबल है। And beyond the story, silence. इस कहानी से ऊपर की जो चीज है वो है साइलेंस, वो है शांति। There is no noise of the story. और वहां पर इस कहानी का कोई भी आवाज नहीं है। This world in the image of a sky. इस दुनिया से ऊपर जो हम नीला ब्लू स्काई को देखते हैं उसका इमेज है। This is the home of the souls. वो आत्माओं का घर है। For Paras, this is not a meditation. पारस बुद्धि आत्माओं के लिए ये योग तो नहीं है। This is that home. वो हम पारस बुद्धि आत्माओं का वो घर है। We belong. सॉरी, We belong.
हम वहाँ बिलोंग करते हैं, उस जगह के हम हैं. World is timeless. वो दुनिया है, वहाँ पर कोई समय की भी पाबंदी नहीं है. Avinashi. अविनाशी है, Secure. बहुत वहाँ पर सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, हम वहाँ पर सेफ है. And here we look in the far, far distance. वहाँ से हम दूर दूर तक देख सकते हैं. We see the story world. वहाँ से हमें कहानी की जो साकारी दुनिया है उसको हम देख सकते हैं. Those who big will come in the story as temporary guests. हम इस कहानी में एक टेम्पररी गेस्ट के रूप में आए हैं. And we remain the guests. और हमको यहाँ पर गेस्ट मेहमान बनकर ही रहना है. थैंक यू. ओम शांति भाई जी, आपने बहुत बहुत अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा लास्ट में मेडिटेशन के द्वारा सबको वो शांति की अनुभूति करा दी, शांति धाम तक पहुंचा दिया. बहुत बहुत शुक्रिया. ओम शांति. She is expressing her thanks for taking us to that meditation. They had a good experience. Very nice meeting. Thank you. Thank you for inviting. Thank you, Prashant. Very nice to see you. Yeah. Okay. Okay.